फिर नमस्कार। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं बोल सकता हूँ जिंदगी कभी नहीं रुकती, प्रधान अध्यापिका अनीता मुदगल। सबसे पहले तो IYS टीवी में आपने समय दिया, हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैम, जिंदगी कभी नहीं रुकती, जिंदगी रुकने का नाम भी नहीं है। जिंदगी का ये फलसफा है कि वो आगे ही बढ़ती है, कोई साथ दे या ना दे, ये कभी नहीं रुकती, ये बढ़ती जाती है। जिन्होंने साथ दिया उनको साथ लेकर, और जिन्होंने साथ ना दिया उनके विचार लेकर। सबसे पहले इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जिंदगी कभी नहीं रुकती, बहुत गहराई से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक हल्का फुल्का सा एक सॉन्ग है, जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जब जिंदगी का ये गीत हमें गाना ही है और पड़ेगा शब्द इसमें जुड़ा है, तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस गीत को हम अपनी खुशी के साथ गाएंगे या जिंदगी की समस्याओं से परेशान होकर सिर्फ उन्हीं पर चिंतन करते रहेंगे। हर समस्या का जीवन में समाधान है और उस समाधान को करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के इस गीत को बहुत ही सुरीले अंदाज में और अच्छे तरीके से गा सकते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व पर और हमारी शिक्षा पर निर्भर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस रूप में लेते हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, क्या नहीं दिया, इस पे चिंतन नहीं करना है कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास ये नहीं है। मेरे पास क्या है, उसके आसपास आप देखिए और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। मैम, जब बच्चों को आप पढ़ाते हो, मैं शिक्षा से शुरुआत करता हूँ, स्वास्थ्य पे भी आऊँगा। जब बच्चों को आप पढ़ाते हो और जब बच्चे पढ़ते हैं, तो एक टीचर होने के नाते क्या भाव सबसे पहले आपके मानसिक लेवल पर आते हैं, और वो मानसिक लेवल हर आदमी के पास क्यों होना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब एक शिक्षक के रूप में हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, जब अपने घर से आते हैं, तो सबसे पहले हम अपने क्योंकि मेरा प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी ना हो चाहे वो हायर लेवल पर हो, एक महिला शिक्षिका है, तो उसके मन में सबसे पहले एक माँ का भाव रहता है, और जो भाव अपनी संतान के प्रति होता है वही एक शिक्षक का अपने नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के प्रति रहता है कि सबसे बढ़िया तो ये है कि ये देश के अच्छे नागरिक बने। और अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? अच्छे नागरिक पहले तो ये शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और हम इन्हें जो शिक्षा दे रहे हैं ये अपने घर से क्या लेके आ रहे हैं वो हमें देखना है, और हम इनको यहाँ पर क्या दे रहे हैं वो हमको देखना है। और हमें ये कोशिश करनी है कि इनकी विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान करते हुए, क्योंकि हर बच्चे का स्तर अलग होता है, उसका मानसिक स्तर भी अलग है, उसकी शारीरिक क्षमता भी अलग है, तो हमें बच्चों का ध्यान रखते हुए ही अपना काम करना चाहिए। जो भावों से भरा नहीं, जिसमें बहती रसधार नहीं, इस पर क्या बोलना चाहोगे? और मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को भी अपने साथ बिल्कुल, आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। देखिए, हमारे शिक्षकों ने जो हमें सिखाया, जो हम अपने स्कूल में सीखे हैं, जय हिंद जय भारत, और जो हम नारा बोलते हैं, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। तो देखिए, देश सबसे पहले है। तो आपने जो पंक्तियाँ कही कि है भावों से जो भरा नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। तो वास्तव में वह हृदय पत्थर ही है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि, अपनी माता के अलावा जन्मभूमि जो हमारी है वो हमें सब कुछ देती है। प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है, घर में माँ देती है, और वातावरण में हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है। तो निश्चित ही हमें अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो हमें एक सीमित सोच नहीं रखनी चाहिए कि बस मेरा परिवार या मेरे रक्त संबंध से जुड़े जो लोग हैं बस उन्हीं के लिए मैं करूँ। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि ये पूरा जो देश है, समाज है, वो मेरे अपने सब हैं। विश्व बंधुत्व की भावना के साथ या भारत माँ की वंदना के साथ हमें ये सोचना चाहिए कि सभी भारतीय जो है वो मेरे भाई बहन हैं। इस कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कैसा भी कोई समाज हो। तो ये बच्चे जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सुबह प्रेयर में भारत माता की जय, और एक बार बोल के तुम बताओ अपने नारों को, सर को, कि आपको क्या सिखाया गया है नारा? भारत माता की जय, देश के महान शहीदों की जय, जन्म जहाँ
से करेंगे, तन से करेंगे, उसकी सेवा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? अच्छा नागरिक बन के करेंगे। तो अच्छा, जय। ये अच्छे नागरिक जो हमारे यहाँ से तैयार हो रहे हैं एक शिक्षक होने के नाते, जो मेरे बच्चे सीख रहे हैं, निश्चित ही ये भी समाज को कुछ देंगे, ऐसी मेरी कामना है। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए तो करेंगे ही, लेकिन मैंने इनको सिखाया है कि आप 90% अपने लिए करते हो तो 10% समाज को देने की कोशिश करना। ज़्यादा कुछ ना कर सको तो एक व्यक्ति को शिक्षित कर लेना, किसी के काम आ जाना। तो ये इनके अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ देश के प्रति भी ये दायित्व होगा। ये नहीं हो सकता कि सब बहुत बड़ी भूमिका में आएँ, और ये भी नहीं हो सकता कि हम कोई ऐसा काम करें कि हमारा पारिवारिक जीवन बेकार हो जाए, क्योंकि हमारा परिवार भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने परिवार के दायित्वों के निर्वहन के साथ ही आप अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करें, तभी आप सफल माने जाएंगे। क्योंकि आप एक छोटी सी यूनिट अपने परिवार को जब नहीं संभाल पाते और बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो ये भी आपके व्यक्तित्व की एक विफलता है। मैम, आपको आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। मैं आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब बच्चे पे आपने जैसे हाथ रखा है, ये भाव किसी भी आदमी को स्वस्थ बनाने में कितना स्थान रखता है? देखिए, एक फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, क्योंकि जी। हम लोग इन चीज़ों से प्रभावित तो होते ही रहते हैं, देखते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा है। तो उसमें एक जादू की झप्पी थी। जी। जादू की झप्पी जब लेते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाया गया है। तो यही जादू की झप्पी, हमने बच्चे को टच किया, सिर पे हाथ लगा दिया और उससे पूछ लिया कुछ। तो ये मोहित कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये फील भी होता है बच्चों को कि कोई मेरा अपना, तो ठीक है आपके ना? भावों को समझ पा रहा है। हाँ, मेरे भावों को समझ पा रहा है। और मेरी जैसे कि हाथ मिलाने की प्रक्रिया है या ये है, तो वाइब्रेशंस हमको पता लगते हैं। और जो इस तरह का जैसे हमारा जो टच है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत नवजात जो शिशु होते हैं, हालांकि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं मम्मी की गोदी में हूँ या पापा की गोदी में हूँ, एक टच से। तो निश्चित ही जो शिक्षक विद्यालय में बच्चों को कराते हैं, या खासकर प्राइमरी एजुकेशन में, बड़ों के लिए मैं नहीं कहूँगी, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ी के बच्चे हैं या हमारे कक्षा 1-2 के छात्र हैं, वो इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं। जैसे किसी की चोटी ऐसे कर दी या किसी के गाल पे ऐसे कर दिया, तो वो दिन भर उसी में खुश रहते हैं कि आज मैडम ने मुझे टच किया। एक संदेश मैं समाज को दिलवाना चाहूँगा आपके द्वारा कि क्या, क्योंकि आज स्वास्थ्य दिवस भी है, कि लोग स्वस्थ रह सकते हैं बच्चों के साथ रह के। आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? नहीं, देखिए, मैंने तो, अगर मैं स्कूल नहीं आती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है और बाहर पढ़ने गया है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे भी शुगर और हार्ट दोनों की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई मेरी कार्यशैली को देखकर ये नहीं कह सकता कि मैं किसी तरह से अस्वस्थ हूँ। मेरे दोनों बार कोरोना वेव में मुझको कोरोना हुआ, जहाँ 15-15 दिन केवल पानी की एक बूंद पर आप रहे, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन मन में एक तरह से, क्योंकि कुछ ऐसा काम ईश्वर को कराना था कि मुझे काम करना है, और वो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से तो मैं क्षीण हो गई थी उस समय, लेकिन मेरा मानसिक स्वास्थ्य क्षीण नहीं हुआ और मेरी भावनाओं ने मुझे पुनर्जीवित किया। फिर तो बच्चों के साथ काम रह के, क्योंकि ये परेशान तो करते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ जो रहेगा वो परेशान तो हो गई, क्योंकि इनको कुछ कहा जाता है, थोड़ी देर बाद ये भूल जाते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए डांट पड़ी है। तो लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो उलझनें चलती रहती हैं, वो आपके जीवन को गतिमान रखती हैं, ठीक है ना? बहुत तो उसमें हमारा जीवन गति करता है। अगर आप बिल्कुल साइलेंट मोड में अगर आप चले जाते हो, तो निश्चित ही आपका जीवन में कुछ है नहीं। और इन बच्चों के साथ उथल कूद, खेल कूद, इनका कार्यक्रम है, कभी यहाँ ट्रिप है, कभी वहाँ ट्रिप है, तो इनमें जब आप व्यस्त रखते हो, तो मैं तो अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ इन बच्चों के साथ रह के। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर अनुभव सीखने हैं तो आप समाज के बुजुर्गों के साथ बैठिए, और जीवन का उत्साह कायम रखना है तो आप बच्चों के साथ रहिए। भारत की युवा पीढ़ी, यही एक नया भारत हम भविष्य में देखेंगे। हम इनको क्या दे के जा रहे हैं, हम समाज को क्या दे के जा रहे हैं। आज पानी की त्रासदी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मदद करूंगा तो मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि मैम आप एक अध्यापिका भी हैं, आप एक स्कूल भी चला रही हैं, इस लेवल का स्कूल चला रहे हैं कि लोग एक एग्जाम्पल रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिना पैसे के मदद नहीं की जा सकती? वो पेड़ों को लेके हो, जीव जंतुओं को लेके हो, या समाज की उन चीज़ों को लेके हो जो हम भविष्य में उन बच्चों को दे के क्या जा रहे हैं, इसको लेके हो। देखिए, सेवा करने के हमारे धर्म में भी 3 तरह के माध्यम बताए हैं, तन से, मन से और धन से। व्यक्ति चाहे तो इन तीनों में से किसी एक का चयन कर सकता है। अगर उसके पास धन नहीं है तो वो मन से किसी से जुड़ सकता है। जैसे अब आप हमारा साक्षात्कार कर रहे हो और इसको टेलीकास्ट करोगे, तो आपने मन में एक ये लिया, इसमें कोई आपका धन खर्च नहीं हो रहा कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करूं जिससे समाज को कुछ सीखने को मिले। तो ये आपका मन का प्रयास है। धन का प्रयास ये है कि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन किसी को आवश्यकता है, वही बच्चों को कुछ स्टेशनरी वगैरह वितरित कर दी, या कहीं जाके कोई कार्यक्रम करा दिया, स्वच्छता के प्रति कुछ जागरूकता कर दी, तो ये आप धन खर्च के कर सकते हो। और तन, मन, धन, और तन से जाके कहीं आप श्रमदान कर सकते हो। जैसे कि मेरे स्कूल में कभी कभी युवा बच्चे जो होते हैं, भाई उनके पास धन नहीं है लेकिन उनका मन है, और तन से यहाँ प्रेजेंट होकर बच्चों को कभी कंप्यूटर सिखा गए, कभी कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें सिखा गए। तो देखिए, सेवा जिसे करनी है वो हर माध्यम से करेगा, और जिसे नहीं करनी है आप उसे कितना भी उपदेश दे दीजिए, कितनी भी उसे सुविधाएं आप दे दीजिए, वो केवल समस्याओं का रोना रोएगा आपके आगे और उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि उसे करना ही नहीं। IYS क्रिएटर सॉल्यूशन की टीम में मुस्कुराता भारत एक टैगलाइन पे काम कर रही है। आप मुस्कुराते भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी जो टैगलाइन है निश्चित ही बहुत अच्छी है, मुस्कुराता भारत। हमारे भारत देश हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहे, और इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण बनेंगे हम लोग, क्योंकि भारत एक हमारी अमूर्त कल्पना है, और इस कल्पना को साकार करने के लिए हमारे बच्चे खिलखिलाते रहे, ये मुस्कुराता भारत है। हम कोई समस्या देखें, उसके समाधान के विषय में सोचें, ये मुस्कुराता भारत है। हमें प्रभु ने किसी योग्य बना दिया है, और हम किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जा सकते, ये मुस्कुराता भारत है। किसी भी तरह की राजनीति से, किसी भी तरह के प्रपंच से हम दूर रहें, अपने देश के नागरिकों के सहयोगी बने, ये मुस्कुराता भारत है। तो मुस्कुराता भारत की टीम को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे लोगों को शेयर करिए, और कभी हमारे योग्य भी कोई सेवा हो, हम आपके किसी काम आ सकें, तो निश्चित ही हम आएंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और जहाँ भी हम रहें, चाहे हमारा कार्य क्षेत्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ एक सकारात्मकता का माहौल रहे और प्रसन्नता रहे, हमारा भारत मुस्कुराता रहे। विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, नारी सशक्तिकरण कितना बड़ा रोल इसमें अदा कर रहे हैं? लगातार प्रयासों से आज हमारी बच्चियां मिग भी चला रही हैं, हवाई जहाज भी चला रही हैं, डॉक्टर्स भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, राष्ट्रपति भी बन गई हैं। आपको क्या लगता है, नारियों का आगे आना विकसित भारत में कितना बड़ा योगदान है? उसमें अनीता मुदगल जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है एज ए प्रधान अध्यापिका। देखिए, मेरा बहुत छोटा सा सहयोग है, और विकसित भारत के विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला जगत जो हमारी आदि आबादी है, और इसके सहयोग के बिना हम विकसित भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो हर जगह ये होता है, जैसे डिजिटल इंडिया है हमारा, या विकसित भारत का नारा है, हम चलाने वाले इसको हम ही लोग हैं, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे डिजिटल भारत हो। लेकिन हम में से कैसे लोग, अब आप देखेंगे कि जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वहाँ कहीं ना कहीं अब ये आवश्यकता महसूस हुई, नए कानून आए कि जिस तरह के महिलाओं के लिए कानून बने उनका दुरुपयोग होने लगा। तो ये भी एक नेगेटिविटी समाज में जा रही है, और आजकल के माहौल में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह का चरित्र चित्रण भी हो रहा है, उसमें भी एक समाज में नेगेटिविटी महिलाओं के प्रति फैल रही है। तो अब उनको हम समझा तो सकते नहीं हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो विश्व स्तर पर जिस तरह भारतीय महिला की कल्पना की जाती थी देवीय स्वरूप में, या एक सकारात्मक, है ना, अन्नपूर्णा माँ के रूप में, वो कहीं ना कहीं मतलब उसका ओरा कम हो रहा है। हालांकि बहुत अच्छे रूप में हम शैक्षिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने स्वास्थ्य की बात की, तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य वाली स्थिति में थोड़ा सा कहीं कमतर हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि संबंध जो है वो नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है ना।
तो इसमें भी हमें चिंतन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने राम मंदिर देखा, हमने कोरोना देखा, बहुत हमने ये भी समय देखा कि जब हम अपने माँ बाप से डरते थे, आज हम अपने बच्चों से डर रहे हैं, पता नहीं बहुत बच्चे अच्छा, क्या बहुत करेंगे। अच्छा। तो हमारी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जिसने कंपैरेटिवली बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखा है। तो अब ये जो परिवर्तन भी हो रहा है सोच में, जिसको हम सोच रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा बिंदु उठाएं जिससे कि हमारे आगे आने वाले बच्चे जो है, हमारी पीढ़ी जो है, वो उसको पॉजिटिव माहौल मिल सके। क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ के भी है कि सोशल मीडिया बहुत गंदा है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं रहना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया को चलाने वाले कौन लोग हैं? हम और आप लोग हैं। हम वहाँ जहाँ जो चीज़ परोस रहे हैं वहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं। तो अच्छे लोगों को भी सामने आना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि भविष्य में वो सोशल मीडिया से अब हम दूर नहीं रह सकते। हमारे जीवन का वो एक अविभाज्य अंग बन चुका है। तो हमें वहाँ भी एक क्लियरिटी रखनी है अपने जीवन में कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी मौजूद है, ताकि विश्व स्तर पर हमारे देश की जो छवि है, हमारा जो मुस्कुराता भारत है, वो वहाँ डिजिटल रूप में भी बहुत अच्छा रहे, हमारी महिलाओं की छवि भी अच्छी जाए। अंत में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सूक्ष्म में बताना मैम। अभी यहाँ लिख रहा है मानव जीवन का सबसे बड़ा बल नैतिकता है। अभी आपसे पूर्व में, इंटरव्यू से पूर्व में डिस्कशन हो रहा था, आपकी बुक भी निकलती है, एक किताब भी निकलती है और एक पेपर भी आप निकालते हैं। बहुत सारी हमारी युवा महिलाएं और युवा हमारे साथी जो अपने विचार देना चाहें आपके माध्यम से, आपके पेपर में, आपकी मैगजीन में, जो देसी है, जो हाथों से बनाई हुई है, इन बच्चों ने बनाई है, जो बच्चे हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है इनके साथ अपने को पाके। मतलब मेरे लिए अभिमान का सब्जेक्ट है ये। बच्चों को धूप लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जरूरी है दिखाना। तो मैम, लोगों से आप क्या कहना चाहोगे, उन युवा लोगों से, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से और हमारे भाइयों से, जो अगर कुछ देना चाहें, आपको लिख के देना चाहें या पत्रिका में कुछ देना चाहें या इस स्कूल का भ्रमण करने आना चाहें, तो क्या आप उनसे कहना चाहोगे? देखिए, सामने आप स्वामी श्रद्धानंद जी देख रहे हैं, और स्वामी श्रद्धानंद जी स्वयं में शिक्षा जगत की बहुत बड़ा नाम है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इनके नाम से है, और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया भारतीय शिक्षा पद्धति को बचाए रखने का। तो जैसे आपने देखा कि मेरे स्कूल की मैगजीन निकल रही है, मंथन न्यूज़पेपर है, श्रद्धानंद टाइम्स। तो कहीं मेरे मन में ये ख्याल आया था कि क्या हम अपनी मैगजीन निकाल सकते हैं, क्या अपना न्यूज़पेपर बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जैसे कविता की, कहानी की, तो हम उनको कैसे संकलित करें और कैसे इनको प्रोत्साहित करें कि ये अपनी इस चीज़ को कायम रखें। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो, तो उसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हमने अपने न्यूज़पेपर और अपनी एरिया और समाज के जो अच्छे लोग हैं, बहुत शुभकामना संदेश भी इन बच्चों के लिए देते हैं, क्योंकि हस्तनिर्मित पत्रिका है। और हम जिस समाज में काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में, तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं मैम आपसे? नहीं, वो बिल्कुल उनका स्वागत है, विद्यालय आइए आप, और बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा भी। हमारा सहयोग नैतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि बच्चों को बड़ों के मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा रहती है। हम इनकी मोरल वैल्यू को जब कामयाब बनाए रखेंगे, और तो आपका जो टैग लाइन है मुस्कुराता भारत, हमारा भारत जो है उस पे कोई घाव ना आए, छलनी ना हो, बहुत अच्छा, है ना? तो ये मुस्कुराता भारत जो हमें बनाना है, वो उसमें नैतिक बल का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बच्चे अपराधी ना बने, अपराध जगत में ना जाए, इन सब चीज़ों से दूर रहे। तो इनकी जो मॉरल वैल्यू है और इनका जो नैतिक बल है, वो हमको कायम रखना है। और ये हमारी, इनके अभिभावकों की और पूरे समाज की, हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को देश का सुयोग्य नागरिक बनाएं, क्योंकि कल का भारत यही है, इन्हीं से भारत मुस्कुराएगा भी। मैम, आज हमारा युवा डायरेक्टर हमारे साथ है इस पूरे प्रोग्राम का, जो मुस्कुराता भारत और IYS टीम कर रही है जिसमें काम, ऋषि गौड़। इनसे आप क्या कहना चाहोगे और हमारी टीम से आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपनी सलाह देना चाहोगे कि हमारा काम कैसा है और आगे हम भविष्य में और किस तरह से सुधार ला सकते हैं? देखिए, आपने
जो एक टैगलाइन है मुस्कुराता भारत, सबसे पहले तो मुझे यही अच्छी लगी कि निश्चित ही आप भारत की पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाएंगे और जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं जिनका उनके समाधान के विषय में हम सोचेंगे, क्योंकि हमें एक मतलब उसका चिंतन भी करना है कि किन समस्याओं पे हमें काम करना है, बाद में काम भी करना है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि चिंतन सिर्फ हो जाता है पेपरों में और फील्ड में कोई काम नहीं हो होता है। पाता। हमें फील्ड का बहुत ध्यान रखना है, केवल विचार ही नहीं रखने हैं, उस कर्म को करके दिखाना है। जैसे कि मेरा उद्देश्य था कि मुझे अच्छा विद्यालय बनाना, अच्छे नागरिक बनाने, तो इसमें बहुत छोटा समय नहीं लगा, क्योंकि भौतिक परिवेश बदलने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन एक विचारधारा बदलने में एक लंबा समय चाहिए आपको, और उसमें बहुत सारे आपकी देखिए व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, आपका संघर्ष भी है, लेकिन कुछ नहीं, जैसे जिंदगी प्यार का गीत है, इसमें कांटे भी है, फूल भी है, फूल सब भी कुछ है। है, तो हमें ये गाना ही है और जाना तो एक दिन है ही है, सबको बहुत जाना है एक अच्छा, दिन। जैसे बहुत स्वामी अच्छा। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, ये मृत्यु लोक है, बहुत यहाँ अच्छा पे कोई बचना नहीं है, तो जी, क्यों ना अपना काम करके जाएं हम। बहुत और अच्छा। इसी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, युवा है, अच्छे हैं, अच्छी सोच है, और एक युवा ने ये सोचा कि मुझे मुस्कुराता भारत पर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसी बात पे बधाई दूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे विषय का चयन किया, और निश्चित ही ऋषि अपने इस विषय पर आगे बढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने लाएं, जिससे कि हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद मैम, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।